हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ बीएमएस करियर स्कोप। इस वीडियो के अंदर पूरा मैं स्कोप बता दूंगा बीएमएस का, क्या क्या स्कोप आप है, क्या क्या स्कोप नहीं है। बीएमएस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। अगर फिर भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आप लोगों के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सारे कि आपने बीएमएस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या स्कोप है क्या नहीं है, कि डॉक्टर लगता है नहीं लगता है, नाम क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। या बीएमएस करके आप उसके बाद क्या कर सकते हो, जिसके बाद आपकी कि वैल्यू, अर्निंग, नाम, सब चीज़ अच्छा, सब नेम फेम सब हो अच्छा, ठीक है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक से वीडियो। बीएमएस के अंदर देखो, ये भी 5.5 साल का ही कोर्स होता है, जिसमें 1 साल की ना इंटर्नशिप होती है, और जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप में भी आपको स्टाइपेंड मिलता है 10 से 12 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार स्टाइपेंड मिलता ही मिलता है जो इंटर्नशिप आप करते हो। ये मेनली ना ट्रेडिशन जो इसका है वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर ही है। जो हमारी मेडिसिन हैं 5-5 हज़ार, 10-10 साल पहले, जब इतने सालों पहले कि लड़ाइयाँ हुई थी या आदमी की चोट लग जा रही, बीमार हो जा रहा, कुछ भी हो जा रहा है, तो वो कैसे कैसे उसने कवर करा, कैसे कैसे दवाइयाँ दे के अपनी चीज़ें कर रहे हैं उस हिसाब से। फिर हम देखते हैं अपना कोर करिकुलम बीएमएस के अंदर क्या है। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हमारे क्या क्या हैं। चरक, संहिता, सुश्रुत संहिता। चरक जो थे हमारे फादर ऑफ मेडिसिन बीएमएस के अंदर, चरक ही हैं, और सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत ही हैं। कोई भी आपने बीएमएस का क्लिनिक देखा होगा, मेनली जो भी है उनका ना, मेनली जो भी नाम आएगा ना, चरक क्लिनिक, सुश्रुत क्लिनिक, जो भी फेमस है, बड़े बड़े जिनका पेशेंट काउंट बहुत ही अच्छा है, या मेनली आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स है, आयुर्वेदिक क्लिनिक है, साथ में उनको आपने देखा होगा कि उनका नाम क्या रहता है, आयुर्वेदिक कि चरक क्लिनिक या सुश्रुत क्लिनिक। बहुत ही मेन हमारे प्रिंसिपल्स हैं। ये जो आपने ये हमारे ये हमारे सब्जेक्ट्स, ये हमारे वो रहने वाले हैं पाठ्यक्रम। हिंदी में बताता हूँ आपको, पाठ्यक्रम रहने वाले हैं। ये आयुर्वेद के हैं, रचना शारीर, क्रिया शारीर, रोग निदान, द्रव्य गुण, और ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ये सब हमारे रहने वाले हैं मॉडर्न में। बीएमएस के अंदर ना हमको मॉडर्न एमबीबीएस से ज़्यादा पढ़ाई होती है, पहले तो ये बोल दूँ। उसके बाद मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पढ़ना होता है। इसमें एनाटॉमी वो सेम रहती है, वो रेड वाली बुक जो आती है बीडी चौरसिया। फिजियोलॉजी सेम रहती है, सेमिंगलिंगम की पढ़ते हैं। पैथोलॉजी पढ़नी है, फार्माकोलॉजी पढ़नी है, सब चीज़ें आप देख लेना, ये सब चीज़ें आप सारी पढ़नी होती है। फिर उसके बाद आयुर्वेद में अलग पढ़नी होती है, रचना शारीर अलग पढ़नी होती है महेंद्र सिंह की, क्रिया शारीर अलग पढ़नी होती है केपी सिंह की, रोग निदान या द्रव्य गुण, इन सब की अलग से आपकी बुक्स वगैरह रहती हैं। अष्टांग हृदयम, ये सब बुक्स आयुर्वेद की अलग से रहती हैं, आयुर्वेदिक अलग से खुद है। पंचकर्म थेरेपी इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद पंचकर्म थेरेपी, जैसे इसका नाम बता रहा है पंचकर्म, पंचकर्म के अंदर 5 कर्म रहते हैं। नस्य, बस्ती, विरोक्षण, रक्त मोक्षण, विरेचन, वमन, ये 5 कर्म रहते हैं, जिसमें सर्जरी, ईएनटी, मॉडर्न एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ईएनटी अपना वही शल्य शालक्य छिद्र, शल्य शालक्य तंत्र, आईज नोज थ्रोट, ठीक है। इसमें भी ऐसा भी है कि बीएमएस करने के बाद लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छे स्कोप है कि गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती हैं। लड़कियों के लिए तो वैसे भी आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है कि गायनेकोलॉजिस्ट बनने प्रेफर करती हैं, और बीएमएस के बाद भी आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो। स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो इनके क्लिनिक सेंटर्स होते हैं इस नाम से, स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति केंद्र, तंत्र, कम्युनिटी मेडिसिन, ये सब आपकी हो सकती हैं। पंचकर्म थेरेपी सेंटर्स आप खोल के ना काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। वो मैं आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक्स में अभी बताऊंगा आपको आगे चल के क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके बीएमएस के बाद रहने वाले हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बन सकते हो, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों में अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। हमारे अभी एक रिलेटिव हैं जिन्होंने अपना कि उनके ऑलरेडी 3 से 4 क्लिनिक हैं, और अभी एक न्यू ओपन करा है, ये नहीं पता 5th ओपन करा है या 4th ओपन करा है, अभी उन्होंने अपना 4th क्लिनिक ओपन करा है, ठीक है, मुझे ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद 2 से 3 उनके पंचकर्म थेरेपी सेंटर, रिजॉर्ट्स हैं, वो अपने चला रहे हैं। उसके बाद और प्राइवेट हॉस्पिटल में साथ साथ वो जॉब भी करते हैं, जिनमें उनकी 1.5 से 2 लाख सैलरी भी है। देख रहे हो आप, बीएमएस डॉक्टर हैं, 1.5 से 2 लाख सैलरी भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रहते हैं। 3 से 4 उनके क्लिनिक चल रहे हैं। उसके बाद 3 से 4-5 उनके साथ साथ वो भी चल रहे हैं पंचकर्म थेरेपी सेंटर्स। और पंचकर्म थेरेपी सेंटर 10 से 12 हज़ार पर डे का एक्सपेंस रहता है। कितने फॉरेनर्स, कितने लोग आके करवा रहे हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ करवा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने भी करवाया था एक बार, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं, आप ये अपना खुद का खोल सकते हो। यहाँ पे अर्बन वेलनेस, अर्बन सेक्टर्स में कि काफ़ी अच्छी, वहाँ पे 800 हज़ार तक, जैसे आपके नॉर्मल बीएमएस डॉक्टर की भी 800 तक फीस रहती है, 1000 800 तक फीस रहती है। और पेशेंट काउंट ना दिन भर में 50 एवरेज पेशेंट रहते हैं, दिन भर में 50, 8 पंजे 40 हज़ार रुपये पर डे का एक क्लिनिक से हो गया। और 4-5 क्लिनिक है, 1 लाख 2 लाख की इनकम डेली की हो गई है। एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, पर मंथ की इनकम ना मरे से मरा 15 से 20 लाख है,
वो हमारे रिलेटिव है, मैं उनको जानता हूँ, 15 से 20 लाख इनकम है उनकी, मरे से मरी, बाकी और कह नहीं सकते मतलब कि और उनके एडिशनल में क्या है क्या नहीं है वो चीज़ नहीं। 15 से 20 लाख उनकी मरे से मरे कम से कम इनकम है। एक MBBS डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, समझ रहे हो। उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बन सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, PHCs में अपना खुद का कैंप वगैरह चला सकते हो। UPSC करके आयुष मिनिस्ट्री में जा सकते हो, रिक्वायरमेंट्स काफ़ी निकलती हैं आयुष में कि आपके रिसर्च डेवलपमेंट्स में और काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी एडमिशन्स रिलेटेड आयुष की रिक्वायरमेंट मतलब ऐसे निकलती हैं कि आपके जो MO है मेडिकल ऑफिसर्स, उनमें आपकी जॉब्स निकलती हैं, उनमें आप जा सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद MD/MS करके आप लेक्चरर बन सकते हो। MD/MS करके मेनली स्पेशलाइजेशन करते हैं, देखो इस चीज़ में अपनी PDF इस हिसाब से लेके आया हूँ। स्पेशलाइजेशन ज़्यादातर करते हैं काय चिकित्सा में, पंचकर्म में, द्रव्य गुण में, इनमें ज़्यादातर करते हैं। बाकी तो और भी हैं, बाल चिकित्सा हो गया, बाल चिकित्सा में स्पेशलाइजेशन करते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल रोल्स आपका अच्छा निकल के आता है, कंसल्टेंसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है MD/MS करने के बाद। सेम MBBS की तरह ये कि MBBS में भी MD/MS करते हो, MBBS MD, MBBS MS, ऐसी BMS MD, BMS MS ऐसे रहता है, इसमें भी सेम। और इसके बाद देखो मैंने बताया था ना कि MD/MS करके आप लेक्चरर बन सकते हो। लेक्चरर प्रोफेसर कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है ना, अच्छी खासी आपकी इनकम होती है, 1.5 से 2 लाख आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद हमारे खुद के मतलब टीचर्स हैं जो कॉलेज के बाद अपने क्लिनिक पे जा जाके बैठते हैं, एक अपना लेक्चर लेने के बाद जा जाके अपने क्लिनिक पे जा जाके बैठते हैं। शाम को सुबह का कॉलेज रहता है, उसके बाद जा जाके अपने क्लिनिक्स पे बैठते हैं। PhD कर सकते हो, रिसर्च मैनेजमेंट में जा सकते हो, मेंटरशिप कर सकते हो अपनी। ये अपना देखो मैं PDF लेके आया, फोटो में देख रहे हो ना, कॉलेज में लेक्चर आए मतलब सर पढ़ा रहे हैं गुरुजी। जैसे रिसर्च करियर सेंटर्स में आप देख सकते हो, जैसे अपना मतलब कि आपने देखा कि जैसे CDRI होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना है, आप लोगों ने देखा हो, वैसे ही BMS में भी है CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो आयुर्वेदिक से रिलेटेड। BMS स्टूडेंट्स कितने हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट दे रही है 2nd ईयर 3rd ईयर के बंदों को पेमेंट 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार देती है कि आप लोग अपने लिए कुछ आइडिया लगे, कुछ रिसर्च करो, कि कुछ नई मेडिसिन की खोज करो, जो मतलब कि नई मेडिसिन है या कुछ भी आपका न्यू आइडिया है, उसके गवर्नमेंट पैसे देती है 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार। जो BMS स्टूडेंट्स हैं जो मतलब 2nd ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं, 2nd ईयर के लिए, 2nd ईयर 3rd ईयर ऐसे कि आपकी क्या आपकी मतलब कि थिंकिंग है अपने आयुर्वेदा को बढ़ाने के लिए, ट्रेडिशन को अपने फॉलो करने के लिए। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, आयुष मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च डेवलपमेंट है, आपकी जो मेडिसिन, आप कैसे मेडिसिन नई बना रहे हो, मेडिसिन को डेवलप कर सकते हो। फार्माकोलॉजिकल रिसर्च है, हर्बल ड्रग्स स्टैंडर्डाइजेशन है, आप अपना फेस वॉश, सोप और हर्बल ऑयल, हमारे BMS में जो हमारे मतलब अभी 2nd ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने ही अपना ऑयल बना दिया अभी से। उनके हेयर ऑयल, फेस वॉश, सोप, काफ़ी मतलब कितने हेयर प्रोडक्ट्स, कितने स्किन प्रोडक्ट्स, कितने उन्होंने अभी से मतलब कि अपने खुद के निकाल के मतलब कि उनसे अर्न कर रहे हैं। और मेनली चीज़ें अर्न की नहीं है, आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, सबसे बड़ी बात ये है। अर्निंग वगैरह वो सब चीज़ बात की है, लेकिन मार्जिन भी अच्छा है। गोबर जो होता है ना, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ये सब चीज़ें अमेजोन पे बिक रही हैं, जिसका वेस्ट मटेरियल है, कोई उसका मतलब कि कोई मोल ही नहीं है, फिर भी लोग उसको 200-200, 250-250 का बेचते हैं। 10-10 पीस 200-200 रुपये के बेच रहे हैं, समझ रहे हो आप। 20 रुपये का एक 10-10 पीस 200-200 के बेच रहे हैं। तो लेने वाला हर चीज़ मतलब इस हिसाब से लेता है। अपने गार्डनर्स लेते हैं, माली लेते हैं लोग, अपने सोसाइटीज़ में रह रहे हैं तो मतलब कि वो नेचुरल गोबर डालने के लिए, खाद बनाने के लिए उसको डाल के रह रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजर में आप देख सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट MBA तक कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं लिखा हूँ। सबसे मेन है आयुर्वेदिक रिजॉर्ट्स, इस चीज़ का ध्यान देना, हर BMS स्टूडेंट को अपना आयुर्वेदिक रिजॉर्ट खोलना चाहिए। बहुत अच्छी इनकम है, 10 से 12 हज़ार पर डे का सोर्स रहता है, पर डे का एक्सपेंस रहता है 10 से 12 हज़ार। कितने सेलिब्रिटीज़, कितने एक्टर्स, कितने बिजनेसमैन या कितने फॉरेनर्स हैं जो दुबई से आके, केरला से आके, केरला हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है अपने आयुर्वेदिक रिजॉर्ट्स के लिए, जिनका मिनिमम पर डे स्टार्ट होता है 10 से 15 हज़ार और जाता है 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक जाता है, जिनका एक्सपेंस 1-1 लाख, 2-2, 1.5 लाख तक जाता है। कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो जाके अपनी बॉडी को डिटॉक्स करवाते हैं एवरी मंथ। ये मतलब ऐसा प्रोसेस है इसमें आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स, एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपनी लेके आ सकते हो। उसके बाद देखो ये फार्मासिस्ट, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, अपनी खुद की मेडिसिन बना सकते हो अपने खुद के नाम पे। अपना शिलाजीत, मतलब मैं तो शिलाजीत का एग्जांपल दूंगा अभी इस टाइम पे, जैसे शिलाजीत वगैरह इतना चल रहा है ना, पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन शिलाजीत इतना चल रहा है। शिलाजीत आयुर्वेदिक है, शिलाजीत उसको इतना, क्योंकि लोग जो देखेंगे ना आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को देखेंगे, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो ये अपना शिलाजीत देंगे तो कितना अच्छे से देंगे, कितना अच्छा नेचुरली मतलब कि तैयार करके देंगे सारी चीज़ें, या फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट इनका अच्छा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ का अच्छा होगा। ये सब चीज़ें अपनी खुद की मेडिसिन आप बना के अपनी आगे ग्रो कर सकते हो। जबकि
और इसमें आयुर्वेद में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका 90% 100% तक मार्जिन रहता है। 10 से 20 रुपये में दवाई तैयार हो जाती है, 100 रुपये और 150 रुपये तक की दवाई बिकती है। देख रहे हो प्रॉफिट रेशियो कितना है, लोग 200 250 तक देते हैं, जिस हिसाब से उनका रहता है एक्सपेंस रहता है उस हिसाब से। बीएमएस डॉक्टर की फीस भी फिर भी 800 900 तक रहती है, तो वो फीस कम लेके ना अपना मेडिसिन जो मार्जिन रहता है उसको इंक्रीज करते हैं। मेडिसिन मार्जिन उनका अच्छा होता है बीएमएस में। कितने अपने जानकार ऐसे हैं जो एमबीबीएस के बाद भी ना, कितने ऐसे हैं जो एमबीबीएस होने के बाद भी ना बीएमएस से मतलब अच्छा अर्न नहीं कर रहा। हमारे जो जानकार है बीएमएस से अच्छा मतलब एमबीबीएस से अच्छा अर्न कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये बीएमएस कर रहे हैं, बीएमएस करने के बाद भी अच्छा अर्न कर रहे हैं एमबीबीएस से ज़्यादा। समझ रहे हो कितने ऐसे हैं हमारे नोन में, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। तो इस चीज़ को नेगलेक्ट मत करना। ये सब चीज़ें बस हाइप बना रखी है, मगर अंदर की सोसाइटी और ये मेरी अभी ऑडियंस है ना, अगर ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे एमबीबीएस वाले, या एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, यही सब देख रहे होंगे, तो ये इस चीज़ को मेरी रिलेट कर पा रहे होंगे। वो ज़रूर बोलेंगे कि हाँ बीएमएस अच्छा है, खुद बोलेंगे। खुद बीएमएस मैं अपने दोस्तों के हॉस्टल में जाता हूँ, खुद जो एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं ना इस टाइम पे, एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऐसे खुद वो आयुर्वेदिक मेडिसिन, मैं खुद आयुर्वेदिक मेडिसिन को देखते हैं। आप इंस्टाग्राम में देख लेना कितने एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रमोट कर रहे हैं, कितने एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। पंचकर्म थेरेपी सेंटर्स खोल सकते हो, स्पेशलाइज इन डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स होती है, वेलनेस रिजॉर्ट केरला इंटरनेशनल मार्केट। ये देखो मैं लेके आया हूँ उसमें पीडीएफ में आपके लिए। कितने हैं 10 से 12-15 हज़ार आपका मिनिमम जो मतलब चार्ज रहता है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक पहुँचता है पर डे का एक्सपेंस, जिसमें 10 से 15 दिन तक का ये पूरा प्रोसीजर होता है। कितने सेलिब्रिटीज़ इस चीज़ को करवाते हैं, फॉरेनर्स करवाते हैं। दुबई वगैरह चले जाओ, दुबई में घूमने चले जाओ ना, 1-2 लाख का खर्चा ऐसे ही हो जाता है आपका 2-3 दिन में ही। और लोग वहाँ पे मतलब कि आयुर्वेदिक सेंटर्स खोले बैठे हैं, आयुर्वेदिक रिजॉर्ट्स खोल रखा उन्होंने। इतना अच्छा अर्न कर रहा पतंजलि, रातों रात ग्रो कर गया, आपको लोगों को पता भी नहीं चला कितनी उसकी इनकम है ना। डिजिट्स गिनते गिनते थक जाओगे पतंजलि के, इतने हैं। उसके बाद पतंजलि जब दुबई में जाते हैं, उसकी जब देखते हैं ना नेचुरली लोग खरीद रहे हैं, हर कोई हमसे ज़्यादा हम इंडियंस ही हैं जो कॉपी देखते हैं, लेकिन फॉरेनर्स है ना केमिकल फ्री नेचुरल सब चीज़ें चाहते हैं, सब चीज़ नेचुरल प्रमोट करते हैं खुद भी। जॉब्स, आपकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई, दुबई, बहुत जगह सब चीज़ है। ये मैं लेके आया हूँ पीडीएफ इसीलिए। सर्टिफिकेट लाइसेंस आपके पास वैलिड होने चाहिए, नेक्स्ट का एग्जाम तो देना ही है आप लोगों को सबको। स्कोप आपका ग्रोथ मतलब कि जो भी आयुर्वेदा की इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वही बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो यही है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, दूसरा पूरे ग्लोबल डिमांड नेशनल मेडिसिन की बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आप, मैं कहता हूँ 100% से ऊपर भी कुछ होता है ना, 101% होता है ना, तब भी इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर नेशनल डिमांड अगर देखें, केमिकल फ्री नेचुरली योगा आयुर्वेद मतलब कि इतनी ग्लोबली पॉपुलैरिटी उसकी इतनी बढ़ चुकी है योगा की। हर कोई फॉरेनर्स या इंडियंस, हर कोई मतलब कि अपने योगा को दिखा के अपना चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ये सब चीज़ें आप मैं लेके आया हूँ। देखो आप इस चीज़ को सारी वही चीज़ मैंने देखो सारी बताई रखी है। इंटीग्रेशन आपकी एलोपैथी आयुर्वेदिक मेडिसिन से, ताकि एलोपैथी में क्या है कि पहले ना सिम्टम्स कम करते हैं, ताकि जो पेन हो रहा है, मान लो आपके ना आप जाते डॉक्टर के पास, मेरे पेट में दर्द है, पहले डॉक्टर क्या देगा, दवाई दी, पेट में दर्द खत्म हो गया है ना, वो दवाई खाई, आधे घंटे बाद थोड़ी देर बाद पेट में दर्द खत्म हो गया। मगर ये नहीं पता कि उसने उस जगह को शून्य कर दिया, ये नहीं पता कि उस जगह को जाके उसने उस जो वहाँ के जो दिमाग में सेंटर आ रहा था उसने ये नहीं देखा, उसने क्या करा कि जो सिग्नल आ रहे थे ना बीच में, उस वायर को कट कर दिया कि करंट आना बंद हो गया। मान लो ये वायर यहाँ से कनेक्ट है और वायर आके वायर को कट कर देंगे तो करंट सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। तो ये नहीं करना है। आयुर्वेद क्या करता है, जड़ से खत्म करता है हर चीज़ को, उसमें और भी नुकसान जाते हैं, आगे को उसके सेंटर जाएंगे तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। इसलिए नेचुरली सारी चीज़ें आपने याद है। कितने डायबिटिक पेमेंट, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, कितने पीसीओडी वाले गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की परेशानियाँ, हार्ट डिसीज इतनी बढ़ती जा रही है। आयुर्वेदा में इसका जड़ से इलाज है, 100% इलाज है। पाइल्स का 100% इलाज है। कितने लोगों की पाइल्स ठीक हो गई है आयुर्वेदा में, कितने लोग इसको आते हैं। कितने लोगों का चर्म रोग कितना होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा देखा जाता है ना, उनसे नहीं हो पाता है, फिर भी डर्मेटोलॉजिस्ट काफ़ी अच्छा इस चीज़ को देख के खुद आयुर्वेद की तरफ बोलते हैं। एमबीबीएस खुद डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप आयुर्वेद की तरफ जाओ। जीवा क्लिनिक, राइज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स मार्केट में बढ़ते हैं, फेस वॉश, बैद्यनाथ, हिमालय, डायवर, ये सब आप खुद भी देख सकते हो। ये सब चीज़ तो नॉर्मल आप वीडियो रोक के भी देख सकते हो कि इसको लॉन्च करना है ना। ये मैं सारी चीज़ आपके लेके आऊँ कि भाई स्टार्टअप आपके कल्चर क्या क्या लेके आए, आप अपने खुद के कर सकते हो। खुद का मतलब BMS ग्रेजुएट भी अपने ये चीज़ हो रहा है। एमबीबीएस वालों को क्या है कि इस टाइम पे एमबीबीएस वाले स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं,
पीजी करना है, पीजी करना है, पीजी करना है, पीजी करना है, पीजी के बिना अभी कुछ नहीं है। नॉर्मल BMS MBBS भी प्लेन होता जा रहा है। BMS के बाद अभी अपॉर्चुनिटी इतनी है क्योंकि अभी भीड़ नहीं है, अभी चीज़ें कर सकते हो। BMS के बाद आप डायरेक्ट अपना बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स अपना खुद की एक कंपनी तक खोल सकते हो, खुद की, ज़्यादा टाइम वेस्ट करें भी नहीं, ज़्यादा कुछ वो करें। 3-3 4-4 क्लिनिक चल रहे हैं उनके। और उसके बाद जो मैंने अपने अभी रिलेटिव बताई, 3-4 आयुर्वेदिक रिजॉर्ट्स हैं और हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। 1 से 1.5 लाख सैलरी है आराम से उनकी, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट में, आयुष मिशन में, WHO सपोर्ट कर रहा है। ये देखो सैलरी रेंज की आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की 20 से 40 हज़ार, 20 से 40 हज़ार कहते हैं, 20 से 40 हज़ार नहीं होती है। थोड़ा बहुत आपने 6 महीने साल भर आपने प्रैक्टिस कर ली, आराम से 50 हज़ार आराम से मिल जाते हैं, इतना होता है। ओन प्रैक्टिस से मतलब कि 40 हज़ार, 1.5 लाख MDMS कर लेते हो तो 50 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक आराम से पहुंच जाते हैं। सब अपनी स्किल्स डेवलप करो। कितने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं इस टाइम पे, तो ऐसा चल रहा है कि दाना चुगेगा हंस और कौवा मोती खाएगा, वो वाली चीज़ें चल रही हैं। कि मैं एग्जांपल लेता हूँ डोली चाय वाला का, अपनी स्किल्स के दम पे बंदे ने चाय बेच के बिल गेट्स को चाय पिलाई, कितना अच्छा अर्न करा, कितनी अच्छी चीज़ें करी। आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। करने को इस टाइम पे क्या क्या हो रहा है ना, पता नहीं चल रहा कुछ भी, कि आपको कहाँ से क्या आपकी चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाए। ये सब चीज़ नहीं है, उसके सब ज़िंदगी यहीं तक रह गई है कि MBBS में ही रह गई है, इसमें ही रह गई है, डॉक्टर बनोगे आप। नेक्स्ट आते हो ग्लोबलाइजेशन, देखो सब बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी अपनी AI से आयुर्वेदिक डायग्नोस ऐप सब ये बढ़ चुके हैं। वो जो निरुक्ति परीक्षण हुआ था BMS स्टूडेंट्स ने करा था सबका, ये सब चीज़ें आ गई हैं। ये सब में लेके मतलब कि ऐप्स सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन सब अवेलेबल, सब चीज़ें हैं ही। क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट सारा इसमें चल रहा है। हाई पोटेंशियल है लाइफस्टाइल डिजीज़ में, कि मतलब कि एलोपैथी जहाँ पे फेल हो जाता है वहाँ पर भी मतलब कि क्रॉनिक डिजीज़ में BMS बहुत, आयुर्वेदा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देता है, 100% से भी प्लस रिजल्ट देता है। मेरा कोर्स कर करके MD-MS करते हो आप, स्पेशलाइजेशन आपकी टीचिंग में ज़्यादा बढ़ जाती है। MPH करते हो तो आपके NGOs वगैरह आप खोल सकते हो। ये सब कोर्स हैं, आप देख सकते हो कि आप क्या 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 करके MBA करके अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल अपना रन कर सकते हो। हॉस्पिटल रन करने से ऐसा है, कितने हमारे, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, कितने हमारे मतलब नोन में ऐसे हैं जो अपना BMS होकर अपना हॉस्पिटल ओन कर रहे हैं, हॉस्पिटल उनका खुद का है, और MBBS उनके अंडर में वर्क कर रहे हैं, और MBBS वालों को सैलरी दे रहे हैं। वो रियल बातें हैं। और ये अंदर की चीज़ें होती है, अंदर की जो चीज़ें होती है ना, जो ठेले वाला होता है ना वो ज़्यादा इनकम करता है, जो रेस्टोरेंट वाला होता है वो इस टाइम पे कम कर रहा है, जबकि ठेले वाला डेली का अच्छा अर्न कर रहा है। रियल बात है। फाइनल थॉट्स मेरे यही हैं आयुर्वेदा को लेके, कि रिवार्डिंग है काफ़ी। क्लिनिकल आपका मतलब कि जो प्रैक्टिस है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। स्किल्स आपको हर चीज़ में डेवलप करनी है, स्किल्स अपनी देखनी है। कॉलेज में आप जा रहे हो, कॉलेज में अपना देख रहे हो, सब चीज़ें आपको मतलब कि जितने ज़्यादा थ्योरी से, मतलब कि थ्योरी तो देखनी 4.5 साल पढ़नी है, उसके बाद अपनी चीज़ें आपको खुद देखनी है कि मैं कहाँ से, मतलब कि जितनी ज़्यादा आपकी दवाइयाँ असर कर रही है, जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, जितने ज़्यादा आप डॉक्टर्स पेशेंट्स को मतलब कि अपने साथ कंसल्ट करना, उनको अच्छे से बिहेव करके उनके साथ मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से आप कम्युनिकेशन गैप अपना ख़त्म करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। BMS काफ़ी ग्रोइंग है, काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छी अर्निंग भी है इसके अंदर। जो लोगों को दिखती नहीं है ना वो इसके अंदर है, और जो दिखता नहीं है वह बहुत अच्छी अर्निंग होती है उसके अंदर। मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, जो ठेले वाला जो अर्न करता है ना, वो रेस्टोरेंट वाला उतना नहीं कर पाता। वो जो चल गए हैं वो चीज़ अलग अलग है, अभी इस टाइम पे चल रहा है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आपके, मतलब कि उसके बाद बिजनेसमैन आप अपने खुद के कर सकते हो, अपना खुद का कुछ बिजनेस वगैरह कर सकते हो। बिजनेस आपको मैंने इतना सारा आइडिया दे दिया, खुद के प्रोडक्ट्स बना सकते हो, शिलाजीत है, BP वगैरह के हो गए, बाम वगैरह, बाम बना सकते हो आप अपनी, झंडू बाम वगैरह टाइप अपने कोई बाम बना सकते हो, विक्स बना सकते हो, ये सब बना सकते हो। इनो भी आपकी जो है, इनो आयुर्वेदिक है, बोरोलिन आयुर्वेदिक है, ये सब आयुर्वेदिक है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों के फिर भी कुछ डाउट होते हैं ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इसके रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ ज़रूर आपको इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए, काफ़ी अच्छी आप चीज़ें कर सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय।